हेलो स्टूडेंट्स, कैम जोन में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों पहले डेफिनेशन को देखिए। गिब्स फ्री एनर्जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस फॉर डूइंग यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। यानी कि किसी सिस्टम के पास किसी यूजफुल वर्क को करने के लिए जितनी मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी होती है, जितनी मैक्सिमम अमाउंट एनर्जी की अवेलेबल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्री एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए किसी सिस्टम में 100 किलो जूल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। ये है टोटल एनर्जी। ठीक है बच्चों, और इस 100 किलो जूल में से सिस्टम के पास जो अवेलेबल एनर्जी है जिससे वो किसी यूज़फुल वर्क को कर सकता है, वो है सपोज कीजिए बच्चों 50 किलो जूल। ठीक है, तो बच्चों ये 50 किलो जूल जो उसके पास अवेलेबल है किसी यूज़फुल वर्क को करने के लिए, ये क्या होगी बच्चों? ये होगी फ्री एनर्जी, है ना, या गिव्स फ्री एनर्जी। लेकिन मान लीजिए कि इस सिस्टम में से, इस यूज़फुल एनर्जी में से उसने 10 किलो जूल का कोई यूज़फुल वर्क कर दिया। इस अवेलेबल एनर्जी में से 10 किलो जूल का कोई यूज़फुल वर्क उसने कर दिया है। तो अब अवेलेबल एनर्जी कितनी है बच्चों सिस्टम के पास? वो है 40 किलो जूल। क्योंकि बच्चों गिब्स एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जिसको डेल्टा जी नोट से, डेल्टा जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, कितना बचेगा? माइनस का 10 किलो जूल। तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आया है वो कितना है? माइनस का 10 किलो जूल। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आप समझ गए हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो किसी सिस्टम के पास जो अवेलेबल होती है वो होती है फ्री एनर्जी, और कुछ एनर्जी उसमें से फिर किसी यूज़फुल वर्क को करने में कंज्यूम की जाए, और उसके बाद जो अवेलेबल एनर्जी बचती है उसमें से माइनस करते हैं इनिशियल वाले को, तो हमारे पास मिलता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इसी के बारे में बच्चों हमको पढ़ना है कि यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और ईएमएफ ऑफ अ सेल में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो भैया हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं, गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक सिस्टम बना दूँ, ये हमारे हाफ सेल्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज, और इनके अंदर वही सॉल्यूशन 1 मोलर जो है। ठीक है, आउटर सर्किट से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा जब यहाँ केमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ से आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सिस्टम जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। देखिए हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम डज वर्क, देन डेल्टा जी इज नेगेटिव, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आएगा नेगेटिव। यहाँ पर सिस्टम ने काम किया है सराउंडिंग पर। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी कहते थे कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि अच्छा अगर हम देखिए, ध्यान से देखिए कि अगर हम सिस्टम पर काम करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी ना। अगर हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो सिस्टम को और एनर्जी दे रहे हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर सिस्टम ही काम कर रहा है सराउंडिंग पर तो सिस्टम एनर्जी का यूज़ कर रहा है, यानी कि सिस्टम की एनर्जी कम होगी। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात हो गई। इसके बाद देखते हैं
यहाँ पर द इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल कोरस्पॉन्ड्स टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा सेल है वो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्री एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फ्री एनर्जी चेंज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क किया गया है, जो मैक्सिमम वर्क किया गया है फ्री एनर्जी उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो कोई इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल डब्ल्यू मैक्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई सेल, जहाँ पर क्यू क्या होता है, एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन निकल गए इस ई सेल के द्वारा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा। तो यहाँ पर मोल्स में बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो चार्ज लिया जाएगा वो भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का लिया जाएगा, मतलब फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट हमने लिया है क्यू की जगह एन एफ। माइनस क्यों लिया है, माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है ना, सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन इज नेगेटिव, मैंने अभी बताया। ठीक है, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू चार्ज इंटू ए एम एफ, चार्ज का मतलब क्यू इक्वल्स टू एन ई होता है, लेकिन यहाँ पर हम मोल्स में बात कर रहे हैं तो चार्ज भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लिया जाएगा। देखिए ये होता है फेराडे कांस्टेंट, और इस पर चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 96500 कूलम। ये बात थोड़ी याद रखना है। ठीक है, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल और डब्ल्यू मैक्सिमम इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमारा सिस्टम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो, अगर हमारा सिस्टम जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो तो डेल्टा जी नोट, हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम बोल रहे हैं वो हो जाएगी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको डेल्टा जी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये हमारा सेल पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रिलेशनशिप है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और ई एम एफ ऑफ दिस सेल के बीच में। ठीक है, लेकिन फर्दर इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप है, तो हमने अपनी लेटेस्ट पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्व करके आया था ई नोट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन एन एफ log Kc। अब इस इक्वेशन में ई नोट सेल की ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ, और ये वैल्यू क्या है 2.303 RT अपॉन एन एफ log Kc। एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log Kc। अगर इसको हम ln में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.303 हट जाएगा, क्या आएगा डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस के RT ln Kc, क्योंकि हम जानते हैं कि ln x का मतलब होता है 2.303 ln x। ठीक है, तो अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया है तो 2.303 हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद कुछ केसेस हैं। देखिए अगर इस इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन है इक्वेशन 3, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें अगर यहाँ पर ये कह दे कि ई सेल या ई नोट सेल, तो हम फिलहाल ई सेल की बात कर रहे हैं, अगर ई सेल इक्वल्स टू पॉजिटिव तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा। देखिए इस इक्वेशन में बात रखिए कि अगर ई सेल जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। इन दिस केस इफ डेल्टा जी विल बी नेगेटिव देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, हमारी जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अपने आप से हो रहा होगा, उसको कराने के लिए कोई इनिशिएशन नहीं दिया जाएगा, है ना, और सेल रिएक्शन इज फिजिबल, यानी कि सेल रिएक्शन भी जो होगी वो फिजिबल होगी। बट इफ ई सेल इज नेगेटिव देन मैंने यहाँ सॉल्व किया है, देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ माइनस ई सेल, क्योंकि नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में रखिए, माइनस माइनस प्लस, देन डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। इफ डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने क्या कहा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, और सेल रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। और थर्ड केस, इफ ई सेल इक्वल्स टू 0 देन डेल्टा जी ऑल्सो 0। इन दिस केस प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम और वी कैन से सेल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो ये तीन केस आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।